जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे कुशवाहा एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बीएसएससी द्वितीय स्नातक जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पत्र का एनालिसिस कराने वाला हूं, जो 2015 में हुआ था। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि ए का वेतन बी से कितना है 25% कम है। तो जो 25% है तो 25% किस तरह लिखते हैं, तो 1/4 है। ठीक, तो बोल रहा है 25% कम है किससे, बी से। कितना कम हो, एक कम है, एक कम है किससे, 4 से। कितना हो जाएगा, 3। इसी को प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 33/1/3%। कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि इसे निर्धारित मूल्य पर 2/3 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो उसके अनुसार बताना है कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। हमको लाभ बताना है। ठीक, तो हम लोग मानते हैं कि जो पहले जो हम लोग का निर्धारित मूल्य मानते हैं, तो निर्धारित जो मूल्य है मेरा कितना है, 1 रुपया हम लोग मानते हैं। ठीक, निर्धारित मूल्य अगर 1 रुपया है तो हम लोग को बेचा जाता है कितना, 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो ये जो हम लोग क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है कि इक्वल टू बेचा जाता है कितना, 2/3 पर बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, यानी ये 90 में बेचा जाता है तो प्रतिशत निकालना है। ठीक, इस तरह हो जाएगा, 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको जब सोल्व करें तो कितना आ जाएगा, 20/27 आ जाएगा। तो जो मेरा सीपी आ जा रहा है, क्रेमूल जो आ जा रहा है मेरा कितना, 20/27 आ जा रहा है, 20/27 है। तो बोला गया है कि निर्धारित मूल्य पर जो है कितना परसेंट लाभ होगा। तो लाभ होगा तो पहले निकाल लेते हैं कि पहले माने थे इतना, 1 रुपया में से हमको 20 से ये माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना लाभ हो रहा है। तो इसको निकालेंगे 27 माइनस 20/27, इस तरह हो जाएगा। तो करें तो कितना आ जाएगा, 7/27 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो मेरा है इतना का लाभ हो रहा है। ठीक, तो हमको निकालना लाभ किस में हो रहा है, इसमें। तो हम लोग को निकालना है कितना लाभ, लेकिन प्रतिशत में हम लोग को निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, जिसका कारण हम निकालेंगे इसको लाभ कितना हो जाएगा, 7/27 बाई किससे करें, 20/27 से। इंटू कितना प्रतिशत निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे। 27 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये जाएगा 2, 5 बार में 5 7 कितना हो जाएगा, 35%। ठीक, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर जो है यहाँ पर 35% आंसर दिया हुआ है। ठीक, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेला में 2 घोड़ा प्रत्येक को 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसने 15% लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो बताना है उसको लाभ या हानि कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बोला कि जैसे कि 15% लाभ हो रहा है और 15% की हानि हो रही है, तो बोल रहा है हम लोग को प्रतिशत में बोल रहा है, तो ये सक्सेसिव रूल लग जाएगा। सक्सेसिव रूल क्या होता है, A+B+AB/100 होता है। तो मतलब पहला मेरा क्या चाहिए, 15% का लाभ है, तो 15% का लाभ और प्लस 15% की हानि है, 15% की हानि है, तो 15% की हानि है तो माइनस 15% प्लस फिर 15 और हानि है तो यहाँ कितना हो जाएगा, -100/100 ये कैंसिल हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 225 और 225/100, 2 के बाद 0 लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, 2.5 और माइनस है जिसका कारण हानि होगा, जिसका कारण कितना हो जाएगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत जो है 40 डिग्री दिया है और जो मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत 41 डिग्री दिया हुआ है। यदि गुरुवार का तापमान जो है वह 42 डिग्री दिया हुआ है तो सोमवार का कितना तापमान होगा, ये ऑप्शन दिया गया। तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस जो बुधवार का औसत जो है 45 दिया आता है, तो औसत मेरा पूरा टोटल कितना निकल जाएगा, 120। ठीक,
उसी तरह बुधवार मंगलवार गुरुवार 123 हो जाएगा और गुरुवार 42 हो जाएगा। अगर जो इसमें बुधवार और मंगलवार में हम गुरुवार को माइनस करेंगे तो बुधवार प्लस गुरुवार मेरा निकल जाएगा कितना, 81 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और ये जो बुधवार और मंगलवार को बुधवार मंगलवार के इसमें पुट करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो सोमवार मेरा कितना आएगा, सोमवार जो आएगा 120 था। अब माइनस करेंगे, इसका माइनस करेंगे 81, तो मेरा जो आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जिसका कारण जो हो जाएगा मेरा नंबर आंसर कितना हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किस घर में चीनी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर बढ़ने होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना हो। ठीक, तो बोला है किसी घर में कितना 10% की गिरावट होती है, तो 10% किस हो जाएगा 1/10। ठीक, तो बोल रहा है कि 10% की गिरावट होती है कितना की, एक की, कितना हो जाएगा 9। तो यही इसका डिफरेंस कितना है, एक का, कितना डिफरेंस एक का, तो यही हो जाएगा एक का है, कैसे गिरावट हो रहा है 9 का, प्रतिशत निकालना है तो 100 से डिवाइड इंटू कर देंगे। तो इसका पूरा टोटल सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 11:11/10% इतना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर है 5 का, डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यदि किसी क्लास में 32 लड़कियां हैं, ठीक, कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़के का अनुपात जो है 16:9 है, तो है तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं, कितनी फीसदी लड़कियां हैं वो बताना है। कितनी फीसदी लड़कियां हैं तो बताना है। तो ये हो गया 16:9 है, ये 16:9 है, ये जो अनुपात है। तो बोला ये जो लड़की है ये है लड़का। ठीक, तो पहले हम लोग को निकालना है कि लड़की का अनुपात निकालना है टोटल में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25। हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से इंटू कर देंगे। 25 से 100 बार में कितना जाता है 4 बार में, 4 16 कितना हो जाता है इंटू करेंगे तो 64% हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि एक दर्जी के पास 33.5 मीटर कपड़ा है और उसी एक कपड़े में 8 पीस काटता है, तो बोला गया पूरे कपड़े में कुल कितना पीस बनेगा। ठीक, बोला कि उस 1 मीटर कपड़े में 8 पीस काटता है, टोटल इतना मीटर है, तो दोनों से इंटू कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो ये जो 37.5 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर में कितना काटता है 8, ये दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 300, जिसका कारण जो है मेरा 7 का ऑप्शन नंबर कौन है 300, ना ए है ना बी है ना ही सी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है कि एक बंदर जो है गोलाकार खंभा है, ठीक, जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और अगले 1 मिनट में 3 मीटर फीसदी फिसलता है, 3 मीटर फिसल जाता है, तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितने समय लगेगा। ठीक, तो बोला गया है कि एक ये खंभा है, ठीक, इसमें बोला है कि एक जो बंदर है 21 मीटर ऊंचा है, मतलब ये जो टोटल जो है 21 मीटर ऊंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 मीटर ऊंचा है। तो बोला गया है कि 1 मिनट में बंदर कितना 6 मीटर चढ़ता है, अगर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में फिसलता है, अगले 1 मिनट में क्या करेगा 3 मीटर फिसलेगा, तो पूरे जो 2 मिनट में कितना मीटर तक चढ़ रहा है 3 मीटर तक चढ़ रहा है, 2 मिनट समय लग रहा है, कितना चढ़ रहा है 3 मीटर चढ़ रहा है। तो इसको 5 से इंटू करें तो हो जाएगा कितना 3 × 5, तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा कितना 15, तो 10 मिनट में टोटल 15 चढ़ रहा है। हम लोग चाहिए कितना 21 मीटर, तो अब कितना 1 मीटर में फिर चढ़ेगा 6 मीटर, 11 मीटर में 5 15 अच्छे कितना हो जाएगा 21, तो टोटल 11 मिनट में 21 मीटर चढ़ रहा है, कितना 11 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर 8 का कितना हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए बी सी के बीच में 680 इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो उस अनुसार जो है कितनी राशियाँ मिली है, ए बी सी को कितनी राशियाँ मिली इस ऑप्शन में बताना है। ठीक,
तो ऑप्शन बोले थी, क्वेश्चन में क्या बोले, ए को बी का कितना प्रतिशत, मतलब ए जो है इजकल टू बी का मतलब इन टू कितना बोला गया 2/3 मिले, मतलब 2/3 मिले, तो बी को इधर भेज देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी ए बाई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो यही जो है ए रेशियो बी जो है कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, अगला में बोला गया क्या है, बी को सी का 1/4 मिले, किसको बी इजकल टू सी का 1/4 मिले, तो सी को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा b/c इजिकल टू हो जाएगा 1/4। तब b रेशियो c इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, हम लोग को निकालना है a रेशियो b रेशियो c, टोटल रेशियो निकालेंगे तो पहले ए बी कितना दे दिया है 2/3 और बी सी कितना है 1/4। तो ये रेशियो मेथड आप तो जानते होंगे, और इधर हो जाएगा 1, दोनों को इंटू करेंगे 2 3, इधर कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12। अब बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी जो है, मतलब दोनों का जो है बीच का 180 है, मतलब इसका सब जोड़ेंगे तो इसी का जो कितना हो जाएगा 5 अपन 17, मतलब यही जो 17 जो है, ये जो 17 जो है कितना है 680 है, यही जो 17 जो है कितना है 680 है, कितना जो है 680 जो है ये 17 का वैल्यू है। ठीक, तो अब बोला गया है कि ए का बी का सी का कितना वैल्यू होगा। ठीक, तो पहले इसको काट देते हैं तो कितना बार में जाएगा, ये 40 बार में जाएगा। ये कितना बार में चली गया, तो 40 बार में चली गया। ठीक, हमारा ए का जो मेरा कितना निकला था 2, तो ए से 2 यूनिट था तो निकालेंगे कितना, तो इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 80। बी कितना था 3, तो 40 इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 120, 40 इंटू 3 120। 80 कितना था 12, 12 को 40 से इंटू कर दें कितना आ जाएगा 480, रेशियो कितना आ जाएगा 480। इसको देखते हैं ऑप्शन में है, ऑप्शन में हाँ है, जैसे 80 120 और 480, इधर 80 120 और 480 जो है ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 9 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या को 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि यदि किसी संख्या में एक संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो बोला गया है कि देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया था कि किसी संख्या का, तो किसी संख्या कोई संख्या मान लेते हैं x, किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20%, अन्य संख्या क्या कोई मान लेते हैं अन्य संख्या y का जो 20% जो है इस पर जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिए हैं तो बोला गया तो वह संख्या का 20% हो जाएगा, मतलब इस संख्या का और 1.5 मतलब 50% बढ़ जाएगा, तो 50 इस संख्या में कितना 50% बढ़ जाएगा। x कितना बढ़ पहले है सर 100% होगा, तो 50% बढ़ जाएगा तो कितना 150%। प्रतिशत का अगर चिन्ह हटता है तो नीचे आता है 100, इसमें प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो कितना आएगा नीचे 100, तो दोनों का काटेंगे कितना आ जाएगा 5 बार में, 5 बार में ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 5 बार में 3 और 5 दूनी 10। ठीक, x को इधर भेज देंगे, y कितना हो जाएगा 2/5 इजिकल टू x को इधर भेज देंगे 3x/2 माइनस x। ठीक, 2y/5 इजिकल टू इधर करेंगे कितना सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना x/2। ठीक, x/2 आ गया। सॉरी यहाँ पे जो है 20 को 100 बार में काट देंगे तो 5 आ जाएगा, जिसका कारण यहाँ पे 2 नहीं होगा, सो ये गलती हो गई, यहाँ 2 नहीं होगा, y/5 हो गया, y/5 इसको सोल्व किए तो आ गया x/2। ठीक, अब इसको y को इधर भेज देंगे, y को इस साइड और 2 को इधर, तो 2/5 इजिकल टू x/y। ठीक, तो बोला गया है कि y रेशियो x का वैल्यू कितना होगा, तो y कितना है 5 रेशियो 2 कितना है, तो x का हो जाएगा 2, तो 5/2 है। ठीक, तो 10 नंबर में कौन सा ऑप्शन है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 3 कार का बोला गया है कि 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तो बोला गया है कि कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना लगेगा वो बताना है। ठीक, तो समय का अनुपात तो पहले 2:3:4 है, ये जो है 2:3:4 है, ये जो स्पीड का अनुपात दे दिया है। तो हम लोग का स्पीड इजिकल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस हम लोग का समान दूरी है तो मान लेते हैं डिस्टेंस 1 ही मीटर होगा और स्पीड हमको दिया हुआ है। ठीक, हमको निकालना क्या चाहिए, टाइम। तो टाइम को इधर भेज देंगे तो टी इजिकल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो पहला जो था कितना, पहले डिस्टेंस तो सेम था, मान लेते हैं 1, और पहला कितना था 2:1/3, पहले 3 स्पीड से चल रहे, फिर 1/4 ये था। अब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए को पहले ये रेशियो मेथड आप लोग जानते हो कि अगर इसको हम लोग, जैसे ये हो गया, जैसे इसका हम लोग को निकालना है वैल्यू, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ये दोनों को इंटू करके तो यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा 12, 4 ये 12। अब इसका वैल्यू निकालना है तो ये 3 को हम लोग ढक देंगे, फिर जो बचेगा उसको इंटू करके ऊपर लिख देंगे, कितना आ गया 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब बी का आ गया 8। अब सी का निकालना है तो इसको 4 को ढक देंगे और उसका जो आएगा 2 या 3 इंटू करके ऊपर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो 12, 8 और 6, इसको देखेंगे कि 2 से सब डिविजिबल है, कट रहा है, तो 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 6 4 3 आ जाएगा। कितना आ रहा है 6 4 3। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी नंबर 6 4 3 आंसर है। 12 नंबर में देखते हैं कि एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, तो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन कार्य पूरा करने में 8 दिन लगता है, 18 दिन लगता है। तो उसका अनुसार बोला गया है कि यदि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, बोला गया बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, तो ए रेशियो बी। ठीक, तो बोला गया ए का कार्य जो है बी से कितना 50% अधिक है, कितना है बी से 50% अधिक है, तो बी से, तो बी कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 150%। ठीक, तो ये 0 0 कैंसल आउट, 5 बार में जाएगा 3, ये जाएगा 5 बार में 2, तो ये जो कितना हो गया कार हो गया, मतलब ये हो गया, ये जो हो गया टाइम लग रहा है, यानी ये जो लग रहा है टाइम, ये जो लग रहा है टाइम लग रहा है। अब इसका क्षमता मतलब कितना कार्य कर सकता है, तो ये क्षमता कितना होगा, तो इसको उल्टा कर देते क्षमता हो जाता, मतलब 2:3, यही जो क्षमता है। तो बोला गया है कि उनको पूरा कार्य करने में 18 दिन लगता है, मतलब यही जो है 2 + 5, यही जो टोटल जो क्षमता है जो उसको कितना 18 दिन में लगता है। तो इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 5 × 18, तो 5 × 18 कितना हो जाता है 90। ठीक, तब बोला गया तो बी अकेले ही कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी 3 दिन में करेगा, कितना 3 दिन में करेगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो वो टोटल वो 30 दिनों में काम करेगा, कितना 30 दिनों में। तो